24 मैं हूँ कैफ़े खान। अभी मैं मौजूद हूँ चंडी स्थान के पास हाई स्कूल के ग्राउंड के प्रांगण में। अभी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जो शेरघाटी भावी प्रत्याशी 226 के उम्मीदवार से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़े, जनसैलाब उमड़ा। मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी नमस्कार। हम लोग नया बिहार बनाने निकले हैं और मेरे अकेले से नहीं होगा, सबका सहयोग लगेगा। इसलिए आज हमने एक जनसभा रखी थी। जो हमारी कवायद चल रही है कि हम एक नया बिहार गढ़ें और उसका हमें समर्थन मिल रहा है, जन जन से मिल रहा है। शेरघाटी चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं और ये रिप्रेजेंट शेरघाटी को कर रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो मैं 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितना वादा किया शेरघाटी वासियों से, कितना अंजाम तक पहुंचाया, कितना कार्य बाकी है, मैं इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा है कि आप वहाँ के लोगों से ही पता कर लें। मैंने जो जो वादे न्यारे किए थे उसको महज 2 से 2.5 साल में ही मैंने पूरा कर दिया। आप एग्जाम्पल के रूप में आप ले लें, शेरघाटी का बस स्टैंड ले लें। आप देख ले, रजिस्ट्री ऑफिस के पास पानी जमता था। जब से मैं बना हूँ तब से एक बार भी पानी नहीं जमा है। क्या भैया, नहीं जमा है ना? फिर और भी आप शेरघाटी में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पानी जमा करता था, तो कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं मिलेगी आपको। और हर जगह नाली गली हर जगह बनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ तक जो हम सुविधा दे सकते हैं शेरघाटी की जनता को, शेरघाटी नगर परिषद की जनता को, वो हम दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि शेरघाटी विधानसभा की जनता भी लाभ ले, क्योंकि अगर आप कोई भी किसी भी नेता को चुने, किसी भी नेता को चुने, उसका सोच आगे का 50 और 100 साल का होना चाहिए। वैसे ही व्यक्ति को नेता चुने, क्योंकि हमारे देश की आबादी अब चाइना को भी क्रॉस कर गई है। तो किसी भी सरकार के पास कोई खाका नहीं है कि आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग को बाहर जाना नहीं पड़े, लोग यहीं पे रह के काम करें। युवा वर्ग जो है, मतलब सब लोग, मैं कहूँगा एक तरह से डिप्रेस्ड हैं हम लोग सब कोई, कि अब कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसलिए जन सुराज अपनी बातों को रख रही है जनता के सामने, और जनता के दिमाग को बांध दिया गया है। मतलब एक सीमित दायरे में कर दिया गया है कि उससे बाहर ये निकल के सोचे ही ना। तो हम लोग दिमाग खोलने का काम कर रहे हैं कि अपना दिमाग खोलिए। केवल आप चापाकल आपके क्षेत्र में लग जाए उस पर आप वोट मत दीजिए, आप वोट इस पर दीजिए। चापाकल लगाना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। और मैं कल घूम रहा था, 2 दिन से पद यात्रा पे था, तो मुझे कुछ गांव के लोगों ने बोला कि बस यहाँ पे चापाकल लगा दीजिए, सारा वोट आपका। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि लोग इतना छोटा सोच रख रहे हैं। चापाकल लगाने में कितना लगता है, और वो भी काम जो है विधायक वो कर नहीं पाए, तो एक बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। सर एक सवाल है, डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव 2 टर्म विधायक रहे और बड़ा सौभाग्य रहा कि वो कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में मंजू अग्रवाल राजद से विधायिका हैं। लेकिन शेरघाटी का जो विकास कार्य हुआ, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो विधायक कोटे से हुआ होगा। सारा जो कार्य है वो आपको प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंट आप करते हैं शेरघाटी को, वो आप ही के माध्यम से हुआ। चाहे वो शेरघाटी का स्टेडियम लाइट हो या रोड हो, पिंक टॉयलेट हो, जगह जगह पर पानी की सुविधा हो, आरओ हो, बस स्टैंड में वाईफाई है। आखिर वो कार्य करना नहीं चाहते या उनके अंदर में वो लालसा, वो चाहक नहीं है? जनता जनार्दन बिल्कुल साइलेंट मोड में है कि छोटा लाभ मिल जाए उसी से वो अपने आप को संतुष्ट है। मैंने कहा ना आपको कि जनता के दिमाग, जनता के सोच को ही बांध दिया गया है कि वो एक सीमित दायरे में ही सोचे। जो जो आपने काम बोला वो सारे काम शेरघाटी नगर परिषद के द्वारा ही किए गए हैं, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। और आपको आगे भी जो जो काम होने हैं वो सारा खाका तैयार है हमारे पास, हमें क्या करना है। इसलिए नेता वैसे ही नेता को चुने जो आगे का 50 साल 100 साल का सोच रखता हो। जिस तरह से शहर बढ़ने वाला है, जिस तरह से आपको आबादी बढ़ने वाली है, उस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 सालों से है। आखिर माननीय नीतीश कुमार अभी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, इससे पहले
प्रशांत किशोर जी जन स्वराज का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, कहीं नहीं कहीं उससे हताश और परेशान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करूँगा, ना लालू जी की ना नीतीश जी की। अब सरकार जो चल रहा है, सरकार को मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई जो हम सब जनता है एक विचारधारा को वोट देते हैं। लेकिन आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए कि किसी ने आरजेडी को वोट दिया, किसी ने भाजपा को वोट दिया, किसी ने जदयू को वोट दिया, होता क्या है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि सुबह मिल जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं उनके पेट में दांत है तो सुबह उनको वो दांत दिख नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबको बस कुर्सी चाहिए, सबको लाल बत्ती चाहिए। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के सूत्रधार हैं। उनका एक ऐलान हमेशा रहता है अनाउंस कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगा, 243 सीट पर लड़ूंगा। आखिर उनको इतना कॉन्फिडेंस लेवल आया कहां से? कहीं ना कहीं एनडीए में कई दल हैं, इंडिया में कई दल हैं, यहाँ तक कि अभी राहुल जी, तेजस्वी जी वोट चोरी का जो स्लोगन लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो हताश दिखाई दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी चुनावी मैदान में अकेले हैं और गठबंधन करने को किसी से तैयार नहीं। एक ऐलान है कि विलय कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन से समझौता नहीं होगा। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। हमारी पार्टी को लोग बोलते हैं कि फलाने पार्टी की बी टीम है, तो यहाँ तो सब अपने में बी टीम सी टीम है कि नहीं? सब आपस में मिल जाते हैं, तो बी टीम किसको बोल रहे हैं भाई? आप ही लोग खुद ही आपस में बी टीम सी टीम है डी टीम है। अरे हम तो ए टीम है, और किसी से हम गठजोड़ नहीं करने वाले हैं, किसी से नहीं। और क्यों करें? हम एक बिहारी के लिए लड़ रहे हैं, और एक हम लोग बिहारी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और वही सर्वोपरि है। उससे कहीं ऊपर ना कुछ कहीं नहीं। 2.5 साल का जो आप प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव, टोला-टोला, पंचायत, प्रखंड, जिला वाइज जो उन्होंने भ्रमण किया है, इससे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उनका साफ कहना है कि ज़िद है, और चाहे वो फना क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो बिहार को नया बिहार ज़रूर गढ़ेंगे। और हो सके, मतलब हम लोग प्रयासरत हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत में और सारे सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता समझेगी ही समझेगी, और जनता समझ रही है, और उसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा तादाद में हमारी सभाओं में लोग उपस्थित हो रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? पवन किशोर। काफ़ी संख्या में यहाँ पे जनता आई हुई है। मैं उनकी भी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि इस सभा में आप आए, कहाँ दूर दराज से आए, क्योंकि भगवान बिल्कुल इनसे राज़ी है, खुश है कि बारिश हो भी रही है, फिर भी जन सैलाब उमड़ा है। काफ़ी संख्या में लोग आए थे। अक्सर मैं देखता हूँ सभा में ज़्यादा महिलाएं होती हैं, लेकिन इस सभा में काफ़ी संख्या में जेंट्स भी उपस्थित हैं। मैं उनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। कैमरामैन आप पूरी तरह से चारों ओर दिखाएं। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? 100 बात की एक बात। आपने अभी जिक्र किया कि 10 साल डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव रहे और वर्तमान विधायिका मंजू अग्रवाल रही। ये इनके कार्यकाल में नगर परिषद में जब ये जीत कर आए, तो इनके कार्यकाल में उन सभी के लिए आईना है। जैसे कि आप मान लीजिए बस स्टैंड का मुद्दा इन्होंने उठाया, अपने कार्यकाल में शुरुआती साल में इन्होंने कर पूरा दिया। आपने रंगलाल मैदान का जिक्र किया, वहाँ पे अभी इन्होंने डे नाइट मैच करवाने का काम किया, खेल प्रतियोगिता करवाने का काम किया। हम लोग देखिए, सरघाटी के युवा जो भी है, हम लोग आज तक मिसगाइड हुए, इसमें नो डाउट। हम भी एक दलित परिवार से आते हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी झंडे के तले हम भी मिसगाइड हुए हैं। लेकिन भैया में हम लोग इनके कार्य को देखा और इनको काम करने का जो लगन देखा युवाओं में, सब जात को लेकर, ये नहीं A to Z सभी को एक सम्मान देना, सबको साथ लेकर चलना हम लोगों को अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप यहाँ सभा में आए, एम वाई समीकरण लालू यादव का है, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, लेकिन आप इस सभा में आए, कैसा लगा? काफ़ी संख्या में लोग आए थे क्या? काफ़ी संख्या में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। इनका वातावरण, विचारधारा सब अच्छा लगा। तो ये प्रत्याशी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अगर प्रशांत किशोर जी मोहर लगा लेंगे तो समर्थन करेंगे आप लोग? समर्थन बिल्कुल करेंगे। तो लालू जी बोलते हैं कि मियाँ जी हमको वोट देगा, नहीं, मुसलमान कोई ऐसा लोग। नहीं, कोई खल नेता समर्थन करने वाला हो, हम उसको वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अयूब खान। हाँ, कहाँ से आते हैं? बनकट से। क्या कहना चाहेंगे सर? ये पवन किशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ये। और अभी सिरघाटी में जो नगर परिषद का जो काम किए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है, और उसकी तुलना में अभी तक के कोई काम नहीं कर चुका है जो इन्होंने अभी सिरघाटी नगर परिषद में कर चुके हैं। मेरा आशा
की तरह दहाड़ेंगे, शेर से शेर घाटी और शेर से दहाड़ना भी। मैंने आशा नहीं है, 100% बिल्कुल सत्य होगा। और सत्य वचन में मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पवन किशोर जी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के प्रति कंधे से कंधे मिला करके जनता के बीच सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से अभी नगर पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पवन किशोर जी सिरघाटी में हैं, उसी तरीक़े से पूरे विधानसभा में नगर विकास पुरुष की ओर अग्रसर होकर के। हमारा नाम अनिरुद्ध विश्वकर्मा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सभा में आए हैं आप, सभा में आए हैं हम पवन किशोर जी के साथ आप में। आए हैं या बुलाया गया है? आए हुए हैं, खुद बुलाए चलकर गए। आए हैं? नहीं बुलाए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं। आए हुए हैं। सभा के बारे में सुना तो चले आए। जी जी जी, नहीं सभा के बारे में बुलाया गया तो हम यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको सभा में? अच्छा लगा, अच्छा लगा। इनके जी, बात से जी। संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा हमको सुन करके। अगर प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी बनाएंगे तो आप वोट करेंगे इनको? वोट करेंगे, सहयोग करेंगे, भेजेंगे इनको आपको विधानसभा सिरघाटी से चुन कर भेजेंगे। और विकास होगा? विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। बहेगी। क्या बात, क्या कहना चाहेंगे? वही कहना है, अगर पवन किशोर जी देखिए, नारा भी लग रहा है पवन किशोर जिंदाबाद। और भी लोग हैं, इनसे भी हम राय लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे पवन किशोर के बारे में। एकदम 100% हम लोग वोट देंगे इनका, क्योंकि कार्य करने वाला ही आदमी को चाहिए। हम लोग बहुत मतलब 10। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि जनता का ही मांग है कि पवन जी, आज की भीड़ लगभग कितनी होगी? ये बताता है कि पूरी हवा जो है पवन किशोर के पक्ष में बह रहा है, काफी संख्या में, और सभी जाति सभी धर्म के लोग इनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ही पुरुष है जो विकास कर रहे हैं और करने का लालसा, मतलब विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। और जनता की आवाज है, जनता की मांग है कि पवन किशोर जी चुनाव लड़े और काफी बातों से जीते। यही जनता की आवाज है। 10 बरस हमने विनोद यादव को देखा, 5 साल हमने मंजू अग्रवाल को देखा, लेकिन हमें छला गया, हमें मिला कुछ नहीं, सिर्फ हमें छला गया। लेकिन हमारे बच्चे की भविष्य, हमारे गार्जियन की भविष्य, हमारे खेत खलियान का भविष्य, हमारे किसान का भविष्य, इसके बारे में पवन किशोर सोच रहे हैं। और हमारे सीनियर बहुत जो बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, वो भी यही सोच रहे हैं कि बिहार मेरा तरक्की करे। नाम आपका? मेरा नाम हुआ राजेश मालाकार। शेर घाटी को हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है कि जिला बनाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जब विनोद प्रसाद यादव के कैंपेन में शेर घाटी के रंगलाल हाई स्कूल के ग्राउंड में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप जिता कर भेज दें, हम शेर घाटी को जिला बनाएंगे। तो क्या आप लोग ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं? ये सब जुमलेबाजी है। ये जो हमारे जब भी इलेक्शन आता है तब बोल देते हैं कि हम जिला बना देंगे सिरघाटी को। 20 साल से तो हम लोग इलेक्शन चुनाव देख रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और हर समय वादा किया जाता है कि जिला बना देंगे, और जिला जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं रहता है। सिरघाटी में बहुत कमी है। सिरघाटी विधानसभा आप इस सभा में आए, आप क्या कहना चाहेंगे? इस सभा में तो हम लोग साथ साथ में हैं ही। पवन बाबू हमारे, इनकी माताजी चेयरमैन बने हुए हैं। आप अपने मीडिया के माध्यम से, चाहे और भी कोई जनता के माध्यम से 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, आप सिरघाटी का दशा और दिशा जाकर के देख लीजिए कि किस प्रकार से बदले हैं। जनता जनार्दन की पुकार है कि पवन किशोर अनिवार्य है। जय पवन तय पवन, जय पवन तय पवन, घर घर पवन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित पांडे, हटिया मोहल्ला। आप देख रहे थे सैयद सरवर आलम के साथ मगध 24।